Hello student, I am Vibha from St. Kitty's School and today we will read here acid base and salt. आज हम acid base and salt के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि आप you have learned in your previous class that the sour and bitter taste of food are due to the acid एंड बेसिस. मतलब जो सोर एंड बिटर टेस्ट होते हैं वो एसिड और बेस की वजह से होते हैं. आज और डीपली इसके बारे में पढ़ते हैं. आपने और भी जैसे घर में आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को एसिडिटी हो जाता है तो आप प्रीफर करते हो कि आप लेमन जूस ले लो या फिर विनेगर थोड़ा सा ले लो या फिर बेकिंग सोडा खा लो, आपकी एसिडिटी चली जाएगी. ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है, इसमें क्यों ये खाने से एसिडिटी चली जाती है, वी विल डिस्कस इन दिस. ठीक है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम शुरू करते हैं कि एसिड क्या होता है. ठीक है, एसिड क्या होता है और फिर उसके बाद बेस के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट वन हम पढ़ेंगे साल्ट्स के बारे में. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज द एसिड. एसिड जो होता है वो आपका एसिड आर सोर इन टेस्ट. ये आपके टेस्ट में खट्टे होते हैं. ठीक है, ये आपका टेस्ट में खट्टा होता है. टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड. मतलब ये आपका ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में बदल देता है. ये आपका इंडिकेटर है एक लिटमस पेपर. आगे हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. अभी फ़िलहाल देखते हैं कि एसिड होता क्या है, इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये श्योर इन टेस्ट मतलब आपके टेस्ट में खट्टा होता है एंड इट कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर एंड डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयन. आप एसिड को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे, एसिड को जब वाटर में आप डालेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये आपका H+ आयन प्रोड्यूस करता है. कुछ एग्जांपल्स के देखते हैं. जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है. दिस इज एग्जांपल ऑफ एसिड. ये सारी एसिड है आपकी. ठीक है, एसिड की एग्जांपल्स है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में पढ़ते हैं. इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो इनकी प्रॉपर्टी एसिड हैव अ श्योर टेस्ट मतलब ये खट्टे होते हैं टेस्ट में. ठीक है, एंड इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर. एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपका इसमें जो है वो आपका आप एसिड में अगर वायर डालते हो तो जैसे आप एक बीकर में एसिड ले लियो. ठीक है, एक सीढ़ी पर उसके वायर डाले, फिर उसका आप उसे में जब टेस्ट करेंगे टेस्टर लेके तो आप देखेंगे कि उसमें करंट निकल रहा है. ठीक है, करंट आपका जनरेट हो रहा. मतलब इसमें जो एसिड होता है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. ठीक है, रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन. और एक्वस सोल्यूशन में आपका हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, मतलब आप जब इसे वाटर में डिजॉल्व करोगे तो आपका कोई भी एक्वस सोल्यूशन हो उसमें आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है. ठीक है, अब इसके आगे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ इसके इंडिकेटर्स के बारे में. ठीक है, क्या क्या इसके इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब कैसे हम जानेंगे क्या एसिड है कौन सा बेस है. ठीक है, और सीट क्या हो रहा है, 1 मिनट वेट स्टूडेंट. इसके इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं. ये इंडिकेटर क्या होता है पहले ये जान लेते हैं. इंडिकेटर ऑफ सबस्टेंस विच इंडिकेट द एसिड ऑफ बेस नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय द कलर चेंजिंग. ये एक सबस्टेंस होता है, एक आपका थिंग्स होता है जो जिस पर आप एसिड बेस डालते हो तो ये आपको पता मतलब उसका कलर चेंज होता है, जिसके थ्रू आप जान पाते हो कि सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है. ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या होता है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. सम कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आर नेचुरल इंडिकेटर. ठीक है, ये कई टाइप के होते हैं. कुछ ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ केमिकल इंडिकेटर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम देखते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं. नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर. ये नेचुरल सोर्सेज के थ्रू हमें ऑब्टेन होते हैं, इसलिए इनको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं. जैसे आपका क्या क्या है, लिटमस पेपर है, टर्मरिक है मतलब हल्दी, रेड गार्बेज है, लाल गोभी है, चाइना रोज है. दीज आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर यूज्ड वाइडली टू शो
द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस। ये ज़्यादातर आपका यूज़ होते हैं एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन को चेक करने के लिए। ये ज़्यादातर नेचुरल इंडिकेटर ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली सबसे ज़्यादा आपका लिटमस पेपर यूज़ किया जाता है ये, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते दाम पे भी मिल जाता है मार्केट में, और आपका कोई भी पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा लोग लिटमस पेपर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिचेंस। लिचेंस फंगाई होती है जो प्लांट की तरह होती है। ये 6% ये स्पीसीज अर्थ पे पाई जाती है, ठीक है। ये लिटमस पेपर आप लिचेंस फंगाई के थ्रू मिलती है। द सोल्यूशन ऑफ लिटमस पेपर इज पर्पल इन कलर। इनका सोल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर में होता है। लिटमस पेपर कम्स इन 2 कलर। ये इनको जो लिटमस पेपर ये बनाए जाते हैं 2 कलर में आते हैं। एक ब्लू आता है, ब्लू लिटमस पेपर, दूसरा रेड लिटमस पेपर आता है। और आप जब ब्लू लिटमस पेपर पे जब आप एसिड डालोगे तो आपका ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और आप ब्लू लिटमस पेपर पे अगर बेस डालते हो तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। वही आप अगर रेड लिटमस पेपर पे बेस डालते हो तो आपका वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना। फिर एक बार इसमें बता देती हूँ कि आपका जो एसिड होता है, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालते हो तो वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वेन एवर द स्कूल विल ओपन आई विल शो दिस एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। बट अभी आप ये टर्मरिक के थ्रू ये देख सकते हो, आप ये इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, द बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। आपका एसिड जो है वो ब्लू से रेड में लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप रेड लिटमस पेपर लो, उस पर बेस डालो तो आपका वो ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। और आप ब्लू लिटमस पेपर लो अगर उस पर बेस डालते तो कोई कलर नहीं आता, क्योंकि वो रेड पे ब्लू करता है, ब्लू है उस पर डालोगे फिर वो कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में, टर्मरिक। टर्मरिक इज एन अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो इन कलर। हल्दी आप सभी ने देखा होगा, ये येलो कलर में होते हैं। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। टर्मरिक सोल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस, ठीक है। टर्मरिक सोल्यूशन और पेपर ये बेस में मतलब डालने पे आपका रेडिश ब्राउन का, जैसे आप कुछ बेस ले लो फिर उसके बाद टर्मरिक पे डालो तो आप कुछ देर बाद नोटिस करोगे कि वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। टर्मरिक डजंट चेंज कलर विथ एसिड। लेकिन ये आपका एसिड में कोई भी कलर नहीं चेंज करता है। मतलब आप अगर टर्मरिक पे एसिड डालते हो तो आपका कोई भी कलर चेंजिंग नहीं आएगा, सेम वो येलो कलर का ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटर देखते हैं रेड कैबेज, ठीक है। लाल गोभी जो होती है उसके बारे में देखते हैं। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज वर्जनली पर्पल इन कलर। ये आपका पर्पल कलर के होते हैं, वर्जनली ये पर्पल कलर के होते हैं। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न रेडिश विथ एसिड एंड टर्न ग्रीनिश विथ बेस। इसमें जब आप रेड कैबेज में आप जब एसिड डालते हो इसमें तो आपका देखोगे कि वो रेडिश कलर थोड़ा लाल कलर में आपका चेंज हो जाएगा। मतलब वो कैसा पर्पल से थोड़ा रेडिश कलर में आ जाएगा जब, और उसी रेड कैबेज में आप जब बेस डालोगे तो आपका ग्रीनिश कलर का, मतलब पर्पल कलर से आप ग्रीनिश कलर देखोगे कि ग्रीनिश कलर का आपका एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इंडिकेटर देखते हैं हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। सबस्टेंस विच चेंज दियर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विथ एसिड और बेस नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। मतलब ऐसे सबस्टेंस जो उसमें एसिड बेस आप मिलाओगे तो उसमें स्मेल में चेंजिंग आती है, ठीक है। और हम लोग जैसे कि रेड कैबेज टर्मरिक और लिटमस के बारे में पढ़े तो उसमें क्या होता है कलर चेंज होता है, बट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या होता है स्मेल में चेंजिंग होती है, ठीक है। तो एक बार फिर देते हैं सबस्टेंस विच चेंज दियर स्मेल्स व्हेन मिक्स्ड विथ एसिड और बेस आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका इसका जैसे है ओनियन है, वनीला है, इसमें जब आप डालोगे
ओनियन वनीला, इसमें जब आप इंडिकेटर्स डालोगे तो आपका स्मेल में चेंजिंग देखोगे आप, पहले स्मेल कुछ और था, बाद में कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर है जिसके थ्रू आप जान पाते हो कि सबस्टेंस एसिडिक और बेसिक है, ठीक है। ओनियन का देखते हैं। ओनियन पेस्ट और जूस ऑफ ओनियन लॉसेस इज स्मेल व्हेन एडेड विथ बेस। ये आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो क्योंकि सबके घर पे ओनियन मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो आप जब उसमें आप बेस ऐड करोगे तो आप देखोगे कि वो अपनी स्मेल को खो देता है, मतलब आप जो स्मेल उसकी ओरिजिनल स्मेल थी वो स्मेल नहीं रहती, मतलब स्मेल लेस हो जाता, कोई भी स्मेल उसमें से नहीं आती, ठीक है। जो उसकी स्मेल अपनी खुद की स्मेल थी वो खो देता है जब आप उसमें बेस ऐड करोगे, ठीक है। इट डजंट चेंज इट्स स्मेल विथ एसिड। मतलब आप कैसे जानोगे कौन सा सबस्टेंस एसिडिक और बेसिक है। जैसे आप कोई भी सबस्टेंस लियो, आप जानते नहीं ये एसिडिक और बेसिक है, तो क्या करो, कोई भी सबस्टेंस लियो हो, अगर आप ओनियन में डालते हो, ठीक है, ओनियन के पेस्ट में डालते हो या ओनियन पे ही आप डालते हो, तो अगर आपका स्मेल में चेंजिंग आ जाती है तो मतलब वो बेस है। अगर कोई भी चेंज, उसकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आ रही है तो मतलब वो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वनीला। वनीला, द स्मेल ऑफ वनीला वाइनिश विथ बेस, ठीक है, बट इट स्मेल डजंट वाइनिश विथ एन एसिड। वनीला में भी सेम होता है। आप वनीला में जब बेस ऐड करोगे तो उसकी स्मेल जो होती है वैनिश हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है उसकी स्मेल, ठीक है। बट इस स्मेल डजंट वैनिश विथ एन एसिड। लेकिन एसिड जब डालोगे आपकी तो उसकी स्मेल्स में कोई भी वैनिश नहीं आएगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर यूज टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन लैबोरेटरी। ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होते हैं मैक्सिमम उन बच्चों के लिए यूज़ होते हैं जो विजुअली देख नहीं, मतलब जो देख नहीं सकते, वो स्मेल करके वो मतलब बताते हैं कि ये एसिड है और बेस है। मैक्सिमम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ही ये यूज़ होता है, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखते हो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर दैट आर synthesized in laboratory are known as synthetic indicator. For example, phenolphthalein, methyl orange, phenolphthalein in colorless liquid, ठीक है, it remains colorless with acid but turns pink with a base। मतलब जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं इंडिकेटर्स उन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे आपका फिनेफ्थलीन है, आप 11th 12th में जाओगे तो आपका कुछ ऐसे टाइट्रेशन कुछ ऐसे आपको करना, प्रैक्टिकल करना होगा। जैसे आपका एसिड टाइट्रेशन है, आपका टाइट्रेशन में आपका फिनेफ्थलीन का यूज़ होगा क्योंकि उसमें कलर चेंजिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, तो उसमें जब आप जाओगे तो ये फिनेफ्थलीन अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आपका ये कैसे कैसे कलर चेंज करता है। ये पिंक कलर बेस में चेंज करता है, ठीक है। आप एसिड को एनालाइज करने के लिए, बेस को एनालाइज करने के लिए फिनेफ्थलीन का आगे चलकर आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये फिनेफ्थलीन है और मेथिल ऑरेंज ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। फिनेफ्थलीन इज कलरलेस लिक्विड, ये आपकी कलरलेस एकदम वाटर की तरह होती है। इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड, और एसिड अगर इसमें फिनेफ्थलीन में आप डालोगे तो ये कलरलेस ही रहेगी, कोई भी उसके कलर में चेंज नहीं आएगा। बट टर्न्स इनटू पिंक विथ बेस, लेकिन आपका बेस के साथ ये जो है वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। मतलब उसमें अगर फिनेफ्थलीन में आप बेस ऐड करते हो तो आपका वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आप उसी में अगर एसिड ऐड करते हो फिनेफ्थलीन में तो कोई भी आपकी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। मेथिल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर। मेथिल ऑरेंज जो आपका ऑरेंज कलर का होता है, इट टर्न्स इनटू रेड विथ एसिड। एसिड में आपका ऑरेंज से ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है एंड टर्न्स इनटू येलो विथ बेस, और बेस में आपका येलो कलर का चेंज हो जाएगा। देखिए ये आपका कुछ चार्ट है, ये चार्ट आप अपनी फेयर कॉपी में बना लोगे तो आप इजीली आप सारे कलर क्या चेंजिंग होते हैं एसिड में, आपके बेस में क्या चेंज, कौन से इंडिकेटर यूज़ किया हो, एक चार्ट पेपर पे ही आपको एक आपको समझने के लिए, इजीली समझने के लिए ये एक व्यू ग्राफ है, आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। ये मतलब शॉर्ट टाइम में आपको पूरा नॉलेज दे देगा सारी लाइनों में। जैसे इंडिकेटर आपका लिटमस पेपर, इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, रेड कलर अगर है, रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, तो आपका एसिड में क्या होगा, नो चेंज। ब्लू बेस में कैसा होगा, आपका ब्लू हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर है अगर आपका
तो ओरिजिनल कलर उसका ब्लू कलर होता है, आप उसमें जब एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा। एसिड में था ना ब्लू लिटमस पेपर रेड कन्वर्ट कर देता है, और बेस में नो चेंज। टर्मरिक येलो कलर का होता है, इसमें एसिड में नो चेंज और बेस में आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। ऐसे रेड गैबेज जूस में आपका ये ओरिजिनल कलर इसका पर्पल होता है, एसिड में आपका रेडिश कलर आता है और आपका बेस में ग्रीनिश कलर होता है जब आप रेड कैबेज जूस में एसिड बेस मिलाते हो, ठीक है। फिनेफ्थलीन जो कलरलेस होता है वो आपका एसिड में भी आपका ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन जब बेस में फिनेफ्थलीन आप ऐड करोगे तो वो आपका पिंक कलर का होता है। मेथिल ऑरेंज वो ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में आपका रेड कलर का कन्वर्ट होता है, बेस में आपका येलो कलर कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओनियन कलरलेस, ये आपका नेचुरल कलर होता है, आपका नो चेंज, एसिड में नो चेंज होता है और बेस में आपका स्मेल वाइनिश हो जाती है, ठीक है। आपका स्मेल गायब हो जाता है। वनीला में भी ये नेचुरल कलर होता है और इसमें एसिड में नो चेंज होता है और बेस में आपका स्मेल वाइनिश हो जाती है, ठीक है। एसिड बेस के बारे में उसके इंडिकेटर्स के बारे में, एसिड क्या होता है इतना पढ़ने के बाद अब टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो हमारे नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं उनको हम नेचुरल एसिड कहते हैं या फिर ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेथनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब आपका नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, सो दिस एसिड आर कॉल्ड नेचुरल एसिड, ठीक है। जैसे आपका देखिए एसिटिक एसिड जो है वो आपका विनेगर के थ्रू प्राप्त होता है, और एक्सकोर्बिक एसिड जो आपका गुआवा में और आंवला में मिलता है। सिट्रिक एसिड जो आपका लेमन, ऑरेंज, अदर साइट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ आपका पाया जाता है? सोर मिल्क, मिल्क में आपका कैसा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड। और कर्ड में पाया जाता है। मेथनोइक एसिड आपका कहाँ? एंट स्ट्रिंग, चीटी में मिलती है, नेटल स्ट्रिंग में मिलती है। ऑक्सैलिक एसिड आपका टमाटो में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड आपका टैमरिंड में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मिनरल एसिड क्या होता है ये देखते हैं। एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल आर नोन एज अ मिनरल एसिड, मतलब ऐसे एसिड जो मिनरल के थ्रू प्रिपेयर्ड करते हैं, जो हम लेबोरेटरी में मिनरल के थ्रू बनाते हैं उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक एसिड और मैन मेड एसिड्स और सिंथेटिक एसिड आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड, मतलब इनऑर्गेनिक या जो आदमी के थ्रू बनाया जाता है या फिर सिंथेटिक एसिड जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड करते हैं बनाते हैं उनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है एंड फॉस्फोरिक एसिड है। नेचुरल एसिड जो होती है एसिड वो आपकी वीक एसिड होती है, बट जो आपकी मिनरल एसिड होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। नेचुरल एसिड आपके लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है, बट मिनरल एसिड ये आपके लिए थोड़ी बहुत हार्मफुल होती है। कुछ एसिड ऐसी है मिनरल जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो मिनरल एसिड को फर्स्ट आप उसके बारे में अगर अच्छी तरह जाने फिर ही तभी उसको टच करें, अदरवाइज आप जो नेचुरल एसिड होते हैं वो इजीली आप उसे टच कर सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है स्किन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में पढ़ते हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है तो एसिड गिव हाइड्रोजन आयन, acid gives hydrogen ions in hydrogen gas along with prospective salts when they react with a metal। एसिड जब हाइड्रोजन से एसिड जब आप वाटर में मिलाते हो तो उसमें क्या होता है हाइड्रोजन आयन देता है। किसी भी मेटल से आपका एसिड अगर रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल हो आपका, अगर एसिड रिएक्ट करता है उससे तो आपका हाइड्रोजन आयन देता है और उससे प्रोस्पेक्टिव साल्ट देता है, ठीक है। जैसे आपका मेटल प्लस एसिड, जब आप कोई भी मेटल ले लीजिए और एसिड ले लीजिए, जब ऐड करेंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा? साल्ट और हाइड्रोजन। ये इतना आपको याद रखना है कि अगर आप कोई भी मेटल ले तो उसमें एसिड ऐड करते हो तो आपका हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन ही फॉर्म होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे आपका एग्जांपल कुछ लेते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक मेटल। मतलब आप जिंक मेटल ले लीजिए और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप ऐड करोगे, ये घर पे भी आप कर सकते हो, तो आपका जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और आप हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, ठीक है।
क्या होगा, जिंक, आप जब जिंक सल्फेट लेते हो उसमें क्या ऐड करते हो, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड आप ऐड करते हो, तो आपका करस्पॉन्डिंग देख रहे हो कि जिंक क्लोराइड और आपका एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। जिंक क्लोराइड एक एक्वस सोल्यूशन है ऑफ साल्ट का, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम सल्फेट आर फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, ठीक है। सोडियम मेटल से आप जब सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करोगे तो आप देख रहे हो NaSO4 मतलब सोडियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है आपका, और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसके हाइड्रोजन गैस का टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इसका टेस्ट कैसे करते हैं, the gas involved after reaction of acid with metal can be tested by bringing a light candle near it, ठीक है। मतलब अगर जो गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है आपकी, तो उसी के जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो उसके सामने एक लाइट कैंडल रख दोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इफ द गैस बम्स विथ अ पॉप साउंड, मतलब अगर आपकी गैस एक साउंड पॉप मतलब फटने की आवाज़ की तरह निकल रही है, देन इट कंफर्म दैट द इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्निंग विथ पॉप साउंड इट कैरेक्टराइज टेस्टिंग ऑफ गैस। मतलब आप इस कैसे टेस्ट करोगे, जैसे आपके जो एसिड से जो आपका हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसके सामने आप लाइट कैंडल रख दोगे तो आपका एक बम की तरह साउंड निकलेगा, जो कंफर्म करता है आपकी कि जो ये गैस वो हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स कार्बोनेट, ठीक है। एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड gas and prospective salt along with water, they react with metal carbonate। एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो वो आपका साल्ट और कार्बन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और प्लस एसिड जब आपका मेटल कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपका क्या क्या फॉर्म करता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आपको अपने माइंड में फिट कर लेना, याद करना है ये कि जब एसिड आपका सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो क्या देता था आपका, हाइड्रोजन और आपका साल्ट एंड हाइड्रोजन आपका देता था। बट जब एसिड आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो आपका इसमें साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये फॉर्म करता है, ठीक है। ये आपको अपने माइंड में फिट कर लेना और ये आपको अच्छे से याद करना है कि इसमें बस आपको याद करना है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ वाटर वे रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। आप सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ऐड करेंगे तो आपका क्या क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl मतलब साल्ट आपका मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। और आपका सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर व्हेन इट्स रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आप कैल्शियम कार्बोनेट को जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करोगे तो आपका आप देख रहे हो क्या फॉर्म हो रहा है, आपका कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मतलब आपने क्या क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इन दोनों को ऐड करने पे आपका कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब आपका यही है कि अगर आप कोई भी मेटल कार्बोनेट लेते हो और उसमें एसिड ऐड करते हो तो आपका साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये हमेशा फॉर्म होगा, ठीक है। फिर आप एक और इसमें एग्जांपल लेके समझाया, नाइट्रिक एसिड गिव्स सोडियम नाइट्रेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन इट रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम नाइट्रिक एसिड लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, जब आपका ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये भी साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही फॉर्म कर रहे हैं। तो आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या फॉर्म करते हैं, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो आपका साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा था, बट एसिड जब कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो आपका साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। बाय एवरीवन एंड मेक द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है यहाँ तक आपको नोट्स बनाना है, और इस पर कोई भी क्वेरीज है अगर आपको तो आप कमेंट में नीचे डाल सकते हो या पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय एवरीवन।